जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी फ़ॉरेन से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ 2025 से ही जुड़ी हूँ और गुरु जी के यूट्यूब पे मुझे सत्संग आते थे, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे मैसेज भी गुरुजी के आने लगे कि कुड़िए जून के महीने में तुझे खुशियाँ मिलने वाली हैं। और मेरा पार्लर का काम मुझे पार्लर का काम आता है और मैंने शुरू किया और मेरे को इतने कस्टमर आने लगे, इतने कस्टमर गुरुजी ने पूरी कृपा की मेरे ऊपर। और घर में भी बहुत हम सोफ़ा लेकर आए, एसी लेकर आए। थोड़े-थोड़े दिन बाद गुरुजी ने इतनी बरकत की, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ हैं, अंग संग सहाई है। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे को खुशियाँ मिलने वाली है। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं कुछ टाइम थोड़ा बिज़ी चल रही थी, तो गुरुजी का मैसेज देखकर सत्संग नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए गुरुजी सॉरी गुरुजी, माफ़ करना सत्संग जी। और मुझे सत्संग करना भी नहीं आता, इसलिए उसके लिए भी अगर कोई गलती भी हो तो उसके लिए भी माफ़ करना सत्संग जी। और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए कि पहला मैसेज एक मुझे आया कि तेरे बेटे के कोई बीमारी होने वाली है, और 2 दिन बाद ही मेरे बेटे को पेट में दर्द हो गया। और मैं लेकिन गुरुजी का मैसेज ये था कि मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जब मेरे बेटे को पेट में बहुत दर्द उठा रात में, वो एक हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे टीका लगवाया, कोई आराम नहीं आया, फिर प्राइवेट लेके गए, वहाँ पे भी एडमिट किया और फिर जाके उसको आराम आया। लेकिन मुझे विश्वास था कि गुरुजी ने मैसेज किया है कि तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, और मुझे विश्वास था कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे मैसेज आया, सुबह मैसेज आया कि तेरे भाई का बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता। तो और उस दिन ही शाम को मेरे ब्रदर का अ, गाड़ी से टक्कर हो गई और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा और उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और वो मैसेज मुझे पहले ही गुरुजी ने दे दिया था। और शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। आप हर पल रक्षा करते हैं मेरे गुरुपा। मेरे परिवार की भी ऐसे ही रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे भाई-भाभी सबकी रक्षा करना मेरे गुरुपा। मेरी माँ की रक्षा करना, सबको अच्छी शरीर ब्लेस करना, उनको कोई भी बीमारी ना हो गुरुपा। आप सदा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ सुबह में। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे भी ज़्यादा दिया मेरे गुरुपा ने। मैं हर पल उनका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। हर पल मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ चलना मेरे गुरुपा।
आपके सिवा कोई नहीं है गुरुपा। इतना विश्वास बढ़ा दिया आपने, कोई भी संकट होता है उसको पहले ही आप टाल देते हो मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हाथ पकड़ कर ऐसे ही साथ चलते रहना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा ना भाई है, जेठ है मेरा बड़ा, उसकी ना तबीयत खराब हो गई तो उसके ना मुंह से ब्लड आने लगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, उसके दूसरे दिन ना उसने टेस्ट करवाने थे अपने। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी उसके जो टेस्ट होने हैं वो उसकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। तो कुछ भी हमें डर गए कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा है, कोई दूसरी चीज ना हो जाए, कुछ डर तो होता ही है ना जब ब्लड आता है। तो हमने, मेरे पास ना गुरुजी का जल पड़ा था, वो शहद वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके घर गई तो मैंने कहा ये ना जल आप पी लो, और जब आप टेस्ट करवाने जाओगे ना तभी जल पी कर जाना, आपके टेस्ट में रिपोर्ट ठीक नॉर्मल आएंगी। तो गुरुजी दूसरे दिन वो टेस्ट करवाने गए, उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई गुरुजी। और जब वो घर आए उन्होंने कहा कि मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो जब वो जा रहे थे ना टेस्ट करवाने, तो मैंने गुरुजी से अरदास लाई, गुरुजी अब आपने देखना है, मैंने तो अपना काम किया, आप अब आपने देखना है कि कैसे गुरुजी उनको ठीक करना है। उनका छोटा सा बच्चा है एक, कैसे उनको उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आनी है। तो गुरुजी वो उनके टेस्ट हुए, उन्होंने टेस्ट करवाए, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा हुई ऐसे। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग जी है गुरुजी कि संगत जी, मेरे ना बेटा है, मेरे बेटे का ना पहले भी ऑपरेशन हुआ था नाक का। तो तभी वो उससे उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, उसके पता नहीं क्या होने लगा उसे, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो गुरुजी से यही अरदास लगा रही हूँ कि मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चे ठीक रहें। तो एक दिन ना मुझे मैसेज आया गुरुजी टेलीपैथिक के थ्रू कि तेरे बेटे पर ना कष्ट है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अभी अब हमसे नहीं सहन होगा, अभी तो बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकला है, अभी और कष्ट मत देना गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, वो ना खेल रहा था, खेलते खेलते सड़क पर चला गया। तो सड़क पर गाड़ियां आपको पता ही है कैसे आती जाती हैं। तो खेलते खेलते ऐसे सड़क पर जा रहा था, गाड़ी आई उधर से, और जी संगत जी मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरा बेटा सड़क पर गया अपने भाइयों के साथ, कैसे कैसे नहीं। तो मुझे किसी का फोन आया, कह रहे हैं कि आपका बेटा ऐसे मसीह बचाया है, उस वो गाड़ी नीचे आने लगा था, वो गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा ली, ते आप अपने बेटे का ध्यान नहीं रखते, आप ऐसे। हुन गुरुजी संगत जी वो बड़ा है, 10 साल का है, मैं कितना उनको घर के अंदर रखूं, जितना हो सके मैं उनका ध्यान रखती हूँ। बच्चा है, बच्चा जिद करता है, बाहर चले जाता है। तो गुरुजी वो गाड़ी वाले ने गाड़ी ब्रेक लगा ली, गाड़ी से कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। तो मुझे मैसेज अब याद आया कि हाँ गुरुजी ने कहा था कि तेरे बच्चे पर कष्ट है, तू टेंशन ना ले, मैं कष्ट काट दूंगा। गुरुजी ने कष्ट काटा, उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसे। वो गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा ली और मेरा बच्चा ठीक। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कित कितनी कितने शुक्राना सत्संग है गुरुजी के, कितने हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जब गुरुजी से जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। कभी कभी कि हर बार ही ऐसा ही लगता है कि जब हम गुरुजी से जो मांगते हैं हमें मिलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो मांगा है गुरुजी ने हमें ना दिया हो। हाँ थोड़ी देर लगती है पर मिलता जरूर है। मैं तो गुरुजी से एक अरदास मैंने गुरुजी से अभी लगाई हुई है, गुरुजी ने, मुझे मालूम है गुरुजी वो अरदास मेरी पूरी करेंगे। मुझे रात को मैसेज भी आया टेलीपैथी के थ्रू कि जो तू अरदास मुझसे लगाई है वो मैं तेरी पूरी करूँगा। जब मेरी वो अरदास भी पूरी हो जाएगी तब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और आगे भी करती रहूँगी शुक्राना सत्संग। और गुरुजी से यही यही मेरी इच्छा है कि सभी का भला करना गुरुजी, सभी को अपने चरणों में लगा कर रखना, किसी को कभी दुख तकलीफ ना हो गुरुजी। ऐसे ही मैं
अरदास करती हूँ गुरुजी से, ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला, वो ही चाहती हूँ मैं गुरुजी, कि सब आपके आगे झुकें, आपके आगे शीश झुकाएं। गुरुजी प्लीज़, जो मैंने आपसे अरदास लगाई है मेरी पूरी करना गुरुजी। मैंने बहुत आस है मुझे आप पर। मैं वो अरदास के लिए बहुत रोई हूँ संगत जी, पर जब मेरी वो अरदास पूरी होगी तब मैं वो भी सत्संग शेयर करूँगी, शुरू से लेकर एंड तक जो भी मैंने अरदास लगाई है। और संगत जी, मैंने मेरे बेटे का तो मैंने मेरे बेटे का जब भी मेरे बेटे पर कोई भी कष्ट आना होता है ना, उससे पहले मुझे गुरुजी बता देते हैं। गुरुजी मुझे बता देते हैं, आज तेरे बेटे पर ये कष्ट है, आज तेरे बेटे पर ये कष्ट है, तू बचा ले। और संगत जी, आप यकीन मानना, मैं भूल भी जाती हूँ। जब मुझे गुरुजी कहते हैं ना कि आज तेरे बच्चे पे ये कष्ट है, तो तू टेंशन ना ले, मैं टाल दूँगा। फिर मैं सोचती हूँ, कोई बात नहीं, गुरुजी है तो मैं क्यों टेंशन लूँ? मेरे पिता हैं, मेरे गुरुपा हैं, मैं क्यों टेंशन लूँ? तो जब मुझे याद आता है, जब मुझे तब याद आता है जब वो कष्ट मेरे बच्चे पर आता है और आकर चला भी जाता है, मुझे तब याद, हाँ गुरुजी ने मैसेज किया था मुझे, गुरुजी ने टेलीपैथिक के थ्रू मुझे बताया था, पर गुरुजी ने मेरे तक नहीं आने दिया। अपने आप ही मेरे बच्चे को अपना कष्ट वैसे अपने आप ही टल गया। गुरुजी, संगत जी, जब मेरे बच्चे छोटे हैं ना, 2 मेरे बच्चे हैं, वो भी रात को सोने से पहले गुरुजी का शुक्राना कर कर सोते हैं। मम्मा, हम गुरुजी से ये मांगेंगे, गुरुजी हमें देंगे। मम्मा, हम गुरुजी से ऐसे बात करें। मेरे बच्चे भी ऐसे बात करते हैं उनसे रात को, जो अरदास लगा कर सोते हैं अपने पापा के लिए, कि मेरे पापा को ऐसे करो, मेरे पापा का ऐसे काम करो, मेरे पापा का ऐसे काम बनवा दो। फिर मैं सारे काम लेट हो गए संगत जी। आज तो पता नहीं क्या, आज बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, इस वजह से तो शुक्राना भी नहीं हो पाया। बस कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि हर समय हाथ थामे रहते हैं, हर परेशानी में, हर दर्द में, हर तकलीफ़ में। और संगत जी, आज मेरे बाबा जी ने मुझे डांट भी लगाई थी। बाबा जी ने डांट क्या लगाई, वो तो इतना प्यार करते हैं संगत जी, डांटने का तो वो कहते नहीं, उनकी डांट में भी इतना प्यार, इतना अमृत छुपा हुआ है संगत जी, कि उनकी डांट भी ना बड़ी प्यारी लगती है। अगर ऐसी डांट खाने को मिले तो हर दिन कोई खा ले संगत जी। सच में इतना प्रेम से डांटते हैं, इतना प्रेम करते हैं वो, कि डांट में भी अथाह प्रेम छलकता है। और संगत जी मेरे को बोले कि तू अपने गुरु की बातों को हल्के में मत लिया कर, बहुत हल्के में लेती है, मानती नहीं है मेरी बातों को। और जो मैंने तुझे बताया था कि तुलसी के पत्ते और 2 लौंग और 1 इलायची और दालचीनी, वो काढ़ा बना के तेरे को पीना है, तो बेटा तू पीती क्यों नहीं है? तेरे हाथों पैरों में जो बुरी तरह दर्द होता है वो सब ठीक हो जाएगा, और उसको तू डेली पिया कर। अपनी गुरु की बातों को माना कर, अपने गुरु पे विश्वास किया कर। बाबा, मेरा तो अटूट विश्वास है आप पे, अटूट विश्वास। संगत जी, होता क्या है कि काम में लग जाओ ना, दिमाग से निकल जाता है, दिमाग से निकल जाता है, किसी और काम में लग जाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी तो बना के रख के भूल जाती हूँ, पीना ही भूल जाती हूँ संगत जी। फिर रात को देखती हूँ, शाम को देखती हूँ, फिर रात में ही पी लिया, 1-2 बारी तो रात में ही पी लिया गर्म करके खाना खाने के बाद। तो क्षमा करना गुरु पिताजी, मुझसे ऐसी भूलें हो जाती हैं, अक्सर हो जाती हैं, मुझे क्षमा करना। ऐसा नहीं है बाबा जी कि मैं आपकी बातों को अनसुना कर दूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है मेरे बाबा, इतनी मेरी औकात नहीं है, और इतनी किसी की भी औकात नहीं है। हम सारे संगत भाई बहन, जितने भी आपने संगत बनाए हैं, सारे बच्चे आपके हैं, सारे अंकल आंटी जो हैं, वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते बाबा जी। आपके बच्चे हैं हम, कि आपकी बातों को ऐसे हल्के में लें। बस हमें क्षमा कर दीजिए हमारी गलतियों के लिए। हाँ, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम गलतियों के आदी हैं, क्या करें बाबा जी, माटी के पुतले हैं बाबा जी, तो गलतियाँ स्वाभाविक हैं। हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरु पिताजी, और आगे से ऐसी गलतियाँ ना करें। हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, थोड़ा सा दिमाग डाल दीजिए हमारे अंदर, हमारी याददाश्त अच्छी रहे, हमें याद रहे कि हमने मतलब उसको कार्य को बना कर रखा तो हम पी सकें। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। काम में लगकर भूल जाते हैं, क्षमा कीजिएगा। और संगत जी देखो, ईश्वर तो हमारे साथ हर पल रहता है, हर पल हमें एहसास दिलाते रहते हैं बाबा जी। मैं कोई बात भूल जाती हूँ ना संगत जी, ऐसे ही बाबा जी मुझे याद दिलाते हैं।
और ज़रा सा भी कहीं कोई मतलब भटकाव आता है या कुछ, या मेरे को कोई डांटता है या परेशान करता है, तो तुरंत मेरे को मैसेज आता है मेरे गुरु पिताजी का। तुरंत इतने प्यार से संभालते हैं, इतने प्यार से उस समय समझाते हैं संगत जी कि कोई कितना भी सगा से सगा रिश्ता हो, इतना प्रेम तो कोई नहीं कर सकता संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी देखो, कई लोगों को जो गुरु पिताजी से जुड़े नहीं है ना, अब जैसे मेरे हस्बैंड अंकल ही ले लो, वो बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली क्या मतलब, जैसे उनके सामने कोई मैसेज आता है तो वो मानने को तैयार ही नहीं, कहते ये तो लोगों की हरकतें हैं, लोग लिखते रहते हैं, तुम पढ़ पढ़ के पागल होते रहते हो। जबकि संगत जी कहते हैं मैं गुरु जी को मानता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी मंदिर जाता हूँ। हाँ संगत जी जाते हैं, गुरु पिताजी बुलाते हैं, बड़ा करम है उनका, कभी कभी उनको भी बुला लेते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो संगत जी उन्हें रेगुलर बुलाते थे, हर मंडे को बुलाया गुरु पिताजी ने, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत थी जल प्रसाद की, उस लंगर प्रसाद की, शायद गुरु पिताजी ने इसीलिए उनको बराबर बुलाया। हालांकि वो इतना फेथ नहीं करते, इतना विश्वास नहीं करते हैं वो इन सब चीज़ों पर फिर भी संगत जी गुरु पिताजी ने उन्होंने अपनी इस बेटी का मुख देख के समझ लो कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्हें बुलाया, उन्हें हर पल ब्लेस किया है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्हें, क्योंकि उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। जिस वैद्य को दिखाया उन्होंने भी कह दिया सीरियस है, डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने भी कह दिया इनका ECG भी बहुत ख़राब आया, क्योंकि संगत जी इनको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं, 3 साल से इनका BP एकदम हाई लेवल पे रहता था, जैसे कि 200 BP से नीचे ही नहीं आता था, ऊपर का, और नीचे का 111, 115, 124 ऐसे इनका हमेशा ही रहता था संगत जी। जो भी इनका BP देख लेता था ना संगत जी, वो दांतों के नीचे उंगलियां दबा जाता, कहता था इन आदमी को तो कभी भी अटैक आ सकता है। मेरे गुरु पिताजी ने सब इनको बुला बुला के सब लंगर प्रसाद करा के, जल प्रसाद पिला के सारे इनके कष्टों को दूर किया है। गुरु पिताजी ने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया संगत जी, एक बार नहीं कई बार। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम 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 शुक्राना। आज ये घर सही है और सब एक साथ में है ना, तो ये मेरे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा, हर पल कृपा है मेरे गुरु जी महाराज की, हर पल ब्लेसिंग है मेरे बाबा की, हर पल ब्लेसिंग है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स होती है उनकी, इतनी, और हर पल मैं महसूस कर पाती हूँ अपने बाबा को संगत जी। कहते हैं ना, भगवान को महसूस करने के लिए आपको अपने मन की सफाई करनी पड़ती है। आपको संगत जी अपने आप को आईना बनाना पड़ता है। जब आप उसमें अपना अक्ष देख पाओगे तभी आप मालिक को भी देख पाओगे। अगर आपके अंदर जरा सा भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट रहेगा ना, तो आपको भगवान नहीं दिखाई देगा, ना आप भगवान को महसूस कर सकते हो। भगवान को महसूस करने के लिए, उसको देखने के लिए आपकी आत्मा बिल्कुल पवित्र और साफ होनी चाहिए, ताकि मालिक उसमें तुम्हारा अपना स्थान बना सके। जब उसमें स्थान बनाएगा तो तुम्हें भी मालिक हर जगह हर किसी को मालिक नजर आएगा संगत जी, फिर तो सब में मालिक नजर आएगा आपको। शुक्राना मेरे बाबा का संगत जी। एक सत्संग बताती हूँ कि देखो, मालिक हमेशा हमारे अंग संग रहा, हर मुसीबत में मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया है। मेरे बाबा मेरे जीवन में इस रूप में अब आए, लेकिन हर रूप में मेरे बाबा मेरे साथ रहे हैं। इस बात की अनुभूति मुझे अब जाके होती है संगत जी, अब जाके कैसे कैसे कष्टों से उन्होंने मुझे बचाया है, और ऐसे समय पे बचाया है संगत जी कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इतना इलाज करा सकूँ। अब तक तो न जाने कितनी बार मेरा खात्मा हो चुका होता, न जाने मेरी क्या गति बन गई होती, और न जाने संगत जी आगे क्या बनने वाली थी। अगर मेरे बाबा जी अब न मुझे मिल जाते, अब न मुझे थामते, तो पता नहीं मुझे अभी कितने कष्ट सहने थे। पता नहीं मेरा शरीर इतने कष्ट सह भी पाता कि नहीं सह पाता संगत जी, सच बता रही हूँ। क्योंकि संगत जी देखो, एक बार मुझे इतनी अनुभूति हुई भगवान के होने की, क्योंकि मेरे ननद थे संगत जी, उनके पैर का अंगूठे का जो नाखून होता है वो धंस गया था, एकदम अंदर धंस गया था, मतलब मांस ऊपर हो गया और नाखून अंदर धंस गया। तो संगत जी उन्होंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करके अंगूठे का, डॉक्टर ने उनका अंगूठे का नाखून सीधा किया। उसी पीरियड में संगत जी मेरे साथ भी यही इंसिडेंस हुआ, मेरा भी अंगूठे का नाखून एकदम अंदर धंस गया, और उनसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया तो तुम्हारा नाखून अंदर धंसता चला जाएगा और तुम्हारा अंगूठा पैर का पक जाएगा और तुम्हारा ना अंगूठा काटना पड़ जाएगा। और यही सिचुएशन सेम एज इट इज़ मेरे नाखून की भी यही सिचुएशन थी संगत जी। मेरा भी नाखून अंगूठे का धंस गया, बिल्कुल अंदर धंस गया, मांस में गड़ गया, आप ये समझिए बिल्कुल। और मेरे इतना पेन रहता था उस अंगूठे में, इतना पेन रहता था, पता नहीं कैसी महिमा हुई मेरे गुरुजी महाराज की, मेरी माता रानी की, मेरे कन्हैया की संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उल्टी सीधी एक्सरसाइज करती रही रामदेव बाबा की, अपने आप सही हो गया, अपने आप मेरे गुरु पिताजी ने उसको सही कर दिया। मेरे तो ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई, बिल्कुल सही हो गया। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। आपको पता नहीं चलता, लेकिन मालिक हर कदम आपके साथ रहता है।
हर कदम ईश्वर आपके साथ रहता है, वो शक्ति आपका हाथ पकड़े रहती। मुझे महसूस होता था, हर पल महसूस होता था कि मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ साथ चलता है। और कई दफ़े मैं अपने बच्चों से भी कहती थी कि बेटा कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जो हमारे साथ में चलती है, जो हमें कभी गिरने नहीं देती। अगर हम एक तरफ से गिरते हैं तो दूसरी तरफ से हमारा हाथ पकड़ लेती है। संगत जी, आज समझ में आता है कि वो शक्ति और कोई नहीं, स्वयं मेरे बाबा थे, चाहे कन्हैया के रूप में, चाहे बनवारी वैद्य जी के रूप में। संगत जी, मेरे को 3 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि और सब लोगों ने कहा कि गंगाराम हॉस्पिटल में ओपीडी में दिखाओ। और संगत जी, गंगाराम हॉस्पिटल कितना कीमती है, कितना मतलब महंगा है, हर एक के बस की बात नहीं है गंगाराम की ओपीडी में दिखाना। तो संगत जी ये सोच लो, उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था, सपोर्ट करने के लिए कोई था भी नहीं इतना कोई। बच्चे सब छोटे छोटे थे, हस्बैंड अंकल का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। संगत जी, कभी कभी 4-6 महीने बैठना पड़ जाता था, 4-4 6-6 महीने बैठना पड़ जाता था, ऐसा काम चल रहा था संगत जी। और ना कोई अपना घर, ना कोई साथ देने वाला, बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था और कुछ नहीं। तो संगत जी, ऐसे में देखो, एक मरता आदमी मुझे जीवन दे के चला गया। एक बाबूजी थे, घर के सामने रहते थे, उनको संगत जी दोनों किडनी फेल हो गई और उन्होंने वैद्य जी की रट लगा दी कि नहीं, मुझे वैद्य जी के पास जाना है। उनका डायलिसिस एक बारी हो गया था, 85 साल की उम्र थी संगत जी उनकी। डायलिसिस हो जाने के बाद भी मतलब वो जीवित थे। उनकी हालत इतनी ख़राब थी, जब हम दोनों के दोनों देखने गए, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ख़राब थी, ये लग रहा था कि बाबूजी सवेरा नसीब नहीं होगा बाबूजी को, क्योंकि 85 ईयर्स के ओल्ड वो संगत जी यस हो। और उसमें संगत जी डायलिसिस हो जाए तो आप सोचो आदमी के अंदर क्या रह जाएगा। और मैंने और हस्बैंड अंकल ने दोनों ने कहा कि ऐसा है कि अब लग नहीं रहा कि बाबूजी बचेंगे। बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे वो। गुरुजी महाराज उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। और संगत जी, वो बाबूजी, मैं गई उनसे मिलने के लिए, मेरे को देख के कहते तू बीमार रहती है ना, मैं वैद्य जी के जाऊँगा, मैं तुझे लेके जाऊँगा, तो चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, बस वहाँ तक बेटा पहुँच जाऊँ, एक दफ़े मैं पहुँच जाऊँ फिर मैं तुझे भी ले जाऊँगा। तू भी बीमार रहती है, तू भी वहाँ से दवाई लेना, तेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, मेरी भी चिंता होने लगी। और संगत जी, सच में एक बार जब वो दवाई लेकर अपनी आ गए, फिर संगत जी दूसरी जाने तीसरी बार वो मुझे भी लेके गए अपनी कार में बैठा कर। संगत जी, मैंने वहाँ से दवाई ली, उन वैद्य जी का नाम था बनवारी। अब देखिए कभी, और विश्वास मेरा इतना बढ़ गया कि देखो मेरे बनवारी उस टाइम राधा कृष्णा जी के संगत जी बहुत जाती थी। मैं मथुरा वृंदावन हर महीने मेरे को बुला लेते थे, कन्हैया राधा रानी हर महीने मुझे बुला लेते थे। तो संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे बनवारी खुद आके मेरी दवाई करने के लिए बैठ गए। उन्हीं बनवारी के यहाँ से मुझे ज़िंदगी मिली। तो कहीं ना कहीं मालिक किसी न किसी रूप में आपके साथ आता है, आप विश्वास करो। पहले तो आए उन बाबा जी के रूप में, उन बाबूजी के रूप में, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उन वैद्य जी के पास पहुंचा दिया। उनका भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी अब वो है नहीं बाबूजी। और वो डायलिसिस होने के बाद भी 7 साल बिल्कुल अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे संगत जी। खूब अप डाउन सीढ़ियों पे किया, क्योंकि उनकी लाइफ बस इतनी ही थी। और संगत जी, वो भी भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत थे, आपको बता दूँ, बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने 5000 मान मंत्र जो होता है ना भोलेनाथ का, उसकी मालाएं कर रखी थी। तो संगत जी, वो बताया करते थे कि मेरी एज तो अब यहाँ पे ख़त्म हो, जहाँ पे उनको डायलिसिस हुई थी। कह रहे थे बल्कि मैं तो एक 1.5 साल ऊपर ही जी गया हूँ अपनी उम्र से। जो मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग एज थी वो तो ख़त्म हो गई बेटा मेरी, मैं ऊपर ही जी रहा हूँ। मतलब मुझे डिक्टेंशन मिली हुई है आयु में, क्योंकि मैंने भोलेनाथ की इतनी मालाएं करी। वो भोलेनाथ के भक्त थे, बहुत नेक इंसान थे संगत जी। तो देखो, भोले बाबा जी ने उनको 7 साल की डिस्टेंशन दी, मतलब उम्र में 7 साल की वृद्धि और कर दी। डायलिसिस होने के 7 साल बाद वो अच्छे खासे रहे, फिट एंड फाइन। और संगत जी फिर मरे। बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे, बिल्कुल जलटेन मैन थे संगत जी, बहुत अच्छे थे वो। भगवान जहाँ भी हो, भोलेनाथ बाबा, मेरे गुरु जी, उनकी आत्मा को बहुत शांति दे। बाबूजी बहुत नेक व्यक्ति थे, बहुत नेक। सुबह 4 बजे उठ जाना, उनकी दिनचर्या इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छे थे संगत जी। और बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे सबकी। शुक्राना उनका भी, शुक्राना जहाँ भी हो बाबूजी, आपका शुक्राना। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे कन्हैया का, मेरी राधा रानी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा, सबसे अहम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उनकी कृपा से मुझे सबकी कृपा प्राप्त हुई। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, आप यकीन मानिए, अगर आप में सच्चाई है और आप में अच्छाई है तो ईश्वर हर कदम आपके साथ है, हर कदम। आज भी संगत जी, जैसे गुरु पिताजी हम लोगों से बात करते हैं, अगर हम किसी को बताते तो कोई विश्वास ही नहीं करता।
कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमसे बात करते हैं और हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं। नहीं विश्वास करता संगत जी, लेकिन सच में ईश्वर है। हमारे गुरुजी साक्षात हमारे भोलेनाथ ही तो है संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए, हर समय हमारा हाथ थामे रखने के लिए, हर कदम हमारे साथ चलने के लिए, हमें हर परेशानियों से निकाल लेने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते तू दिल से शुक्राना कर, गुरु जी का आशीर्वाद अब हर कदम कदम पे तेरे साथ चलेगा, तेरी हर ठोकर अब तेरी जीत का सबूत बनेगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते तू धन्य है मेरी बेटी, त्रिशक्ति का आशीर्वाद से तुझे चुना गया है, तेरी हर मुराद अब अगले 7 दिनों में पूरी होगी। तेरी शुक्राने की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज मैंने तेरे जीवन का हर अंधेरा मिटाकर बस खुशियाँ लिख दी हैं। बस तू शुक्राना कर और इस रहस्यमयी पल को अपने हाथ से मत जाने दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं धन्य हुई कि आपने मुझसे सेवा ली बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझसे सेवा लेते हो मेरे बाबा, मुझे आशीर्वाद भी आप ही देते हो बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझसे ये सेवा लेने के लिए। इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तेरी झोलियाँ खुशियों से भर जाएगी, तेरे सपनों को नया आसमान मिलेगा और तेरे जीवन में अब सुकून उतर आएगा। तेरे दिन अब सुनहरे हो चुके हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए बाबा, हर पल हमें संभालने के लिए, हर पल हमें अमृत समान इस प्रेम का प्याला पिलाने के लिए, अमृत समान इस प्रेम को हमारी आत्मा में प्रवेश करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये भौतिक जगत है ना, भौतिक धन तो संगत जी बहुत मिल जाते हैं, आते जाते रहते हैं। संगत जी कहते हैं ना पैसा क्या है, हाथ का मैल, जब तक मैल हाथ चलते रहेंगे मैल निकलता रहेगा। लेकिन ये आत्मिक धन जो है ना संगत जी, ये सुकून, ये शांति, ये गुरु पिताजी का मंत्र जप, ये आध्यात्मिक जगत जो है ना संगत जी, जो गुरु पिताजी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उससे बढ़ के कोई धन दौलत नहीं है संगत जी। हमारे गुरु पिताजी के से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अनुभव कराने के लिए, एहसास कराने के लिए कि सच्चा सुख क्या है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना हमें इस सच्चे सुख की प्राप्ति कराने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब वही मांगूंगी संगत जी जो हमेशा गुरु पिताजी से अरदास करती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए अथाह हो जाए मेरे बाबा, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, कोटि अनंत शुक्राना। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सर्वदा भला कीजिए गुरुजी महाराज, कोई भूल चुको कोई तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको कोई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए और पूरी दुनिया को चीख चीख के ये बताना चाहिए कि हमारे गुरु का कितने अच्छे हैं और क्या हमारे साथ करते हैं और हमारा कितना रुका हुआ काम गुरु का अपने शुक्राना से बनाते हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी आंटी और मेरे सिवा शुक्राना गुरुपा को नहीं मानता है कोई, तो फिर भी हम माँ बेटी लगे पड़े हैं और अपने गुरुपा के बढ़ाई में और अपने परिवार को बचाते रहते हैं उनसे, कि जो भी प्रॉब्लम है गुरुपा हमने उसके से बचाते हैं और हम हर वो काम कर पाते हैं जो गुरुपा की आज्ञा होती है। संगत जी गुरुपा ने न जाने कितने कष्ट हमारे ख़त्म किए हैं और जब भी मैं ड्राइव करते हुए निकलती हूँ रोड पे या कहीं भी जाती हूँ तो मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग और कल मैंने बहुत हर तरफ उनकी जो प्यार है वो उड़ेलते रहते हैं गुरुपा हम पे। तो कल मैंने बहुत प्यारा एक शुक्राना सत्संग सुना और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि मैं फिर ड्राइविंग करते समय अब शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि घर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और मैं बहुत सेफली ड्राइव कर रही हूँ, साइड में ही कर रही हूँ, बट ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए जा रही हूँ। संगत जी मैंने कल बहुत प्यारा एक सत्संग सुना और आज भी बहुत प्यारा सत्संग सुना, तो ये दोनों सत्संग सुनते ही मुझे एक इंस्पिरेशन अभी आई कि मुझे शुक्राना करना ही चाहिए।
शुक्राना कल का ये था संगत जी कि एक आंटी जी कह रहे थे कि आप कृपा ने मुझे वो सत्संग का टाइटल था चिंता मत करो मैं तेरे साथ हूँ, और उन्होंने सुनवाया कि आप जो बेकार टाइटल रहते हैं उसके आंटी जी कहते मत सुनो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सुनना चाहिए हमें कि उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ये है। और हर चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती, आपके साथ बुरा भी होता है, अच्छा है तो बुरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, और नेगेटिव और ये एनर्जीज़ तो हमेशा हमारे साथ चलते ही रहते हैं। हमारे गुरुजी हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो संगत आंटी ये कह रही थी कि आप जब भी निकलो अपने बच्चों का नाम लेके आंखें बंद कर कर उनके बारे में उनका नाम लो और बोलो कि उनसे सारी कार्य क्रिया हट जाए और गुरुपा हमारे साथ रहें, तो आपके बच्चों के साथ गुरुपा हमेशा रहेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो गुरुपा बोलते हैं कि बोलना चाहिए और हमें वो बोलना ही चाहिए गुरुपा के बढ़ियाई में, तो हम वो भी मैं कल से कर रही हूँ संगत जी। और आज एक आंटी जी ने बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया कि गुरुपा जब डांटते हैं तो वो प्यार की डांट होती है, वो काली क्रियाओं को भगाते हैं इसलिए वो डांटते हैं। और वो जब चोले में भी थे तो वो डांट फटकार के बोलते थे कि जो भी बाधाएं हैं जो भी रुकावटें हैं वो चले जाए। जैसे वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, तो वो काली क्रियाओं को बोलते हैं संगत जी। तो इसमें आप और गुरुपा तो हम उनके प्यारे बिटियाँ हैं, तो वो पिता तो कभी अपने पुत्री को डांट ही नहीं सकते संगत जी, बट जो भी गुरुपा बोलते हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और हमें उसको मानना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे पिता ही नहीं हमारे सब कुछ हैं। वो सदाशिव हैं, उनको वर्तमान भूत और पहले का सब कुछ पता रहता है, भविष्य का भूत भविष्य और वर्तमान सबका उनको पता रहता है। तो उनके बढ़ियाई में हमें हर वक्त गुणगान उनकी करनी चाहिए। और शुक्राना कुछ नहीं है, शुक्राना का अगर आप फुल फॉर्म सुनोगे जिस संगत आंटी से मैंने सुना था, ये था एस से शिवा, SH से शिवा, U से उमा और K से कृष्णा, RA से रामा और N से नानक देव जी। तो आप जब इतने शुक्राना जब आप बोलते हो तो इतने सारे भगवान का नाम आप एक साथ लेते हो, तो आप सोचो कि आप हर दिन शुक्राना कर रहे हो अपने भगवान को जो कि परम पिता परमेश्वर है और उनके ये सारे अनुयायी हैं, तो हमें कितनी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। तो शुक्राना करना चाहिए, बट नेगेटिविटी जैसे मैंने पहले भी बोला है बहुत बुरी तरह हावी हो जाती है और बहुत कुछ हम नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि 3 दिन तुम्हारे लिए भारी है ये वो, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी संगत जी, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। बट आज मैं आई थी कॉलेज अपने काम से और मैंने वो शुक्राना सत्संग अभी ड्राइव करते समय शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा होगी तो आप तक ये शुक्राना सत्संग ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। ये शुक्राना सत्संग नहीं होता है, ये हमारे लिए मेडिसिन होती है और हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि क्या हम हमेशा बोले, लेकिन आपका हर दिन का शुक्राना है। अगर आप रात को सो के उठ रहे हो वो भी एक शुक्राना है, क्योंकि आप ज़िंदा हो और आपकी सांसें चल रही है, आप अपने परिवार के साथ हंस बोल रहे हो उस दिन, तो वो भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ बैठे। कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार से बहुत दूर हैं, मिल नहीं पाते हैं, महीनों सालों साल मिल नहीं पाते हैं। बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, बेटी कहीं और पढ़ी, हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर रिश्ता देने का, हर नाता देने का, इतने प्यारे बच्चे देने का, मम्मी आंटी देने का, मेरा सारे आपके दामाद नातन नाती बेटियों की तरफ से, सारे दामाद की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सारे फ्रेंड्स की तरफ से, पूरी संगत परिवार की तरफ से, संगत आंटी की तरफ से, जो संगत आंटी अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हो आपसे मिलवाने का हमको और एक दूसरे से मिलवाने का, उसके लिए शुक्राना सत्संग कितना फ़िल्टर करना पड़ता है उनको, कितना काम करना पड़ता है, फिर वो शुक्राना सत्संग हमारा शेयर होता है आपकी आज्ञा से। तो सब कुछ आप ही कर रहे हैं गुरुपा, और आपने मुझे मंडे की एक दिन ब्लेसिंग दी थी जिस दिन मुझे नहीं जाना था कहीं, बट वो फिर वापस से टाइम टेबल रीशेड्यूल होकर मंडे को मुझे जाना पड़ेगा। तो गुरुपा आप देखिएगा, क्योंकि मुझे छतरपुर मंडे के लिए चाहिए था कि मुझे उस दिन आना है आपके पास, मतलब मुझे क्या आना है, आप ही मुझे बुलवाओगे।
तो बाकी आपके ऊपर छोड़ा है कृपा। जिस दिन मुझे बुलवाना होगा आप मंडे के दिन कुछ ऐसा कर देना कि मैं आप तक पहुंच जाऊं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे से कोई भी त्रुटि हो, कुछ भी कहीं मैंने किसी अपशब्द बोला हो या किसी को दुखी किया हो, किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा कृपा। और इतनी प्यारी संगत परिवार और गुरुजी से मैं अपने शुक्राना की आज्ञा लेती हूँ। अगले बहुत बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मुझे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हर वेला हर सांस का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के गुरु मन से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ये छोटा सा परिवार गुरु जी की छत्र छाया में पल रहा है। हमारे जीवन को पूरी तरह से गुरु महाराज ने ही संभाला हुआ है। अपने छोटे बेटे पर गुरु महाराज की अनंत कृपा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि माहौल थोड़ा के काफी गड़बड़ है, तो लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु महाराज ही हैं जो पल पल पे हाथ पकड़ के सब संभालते हैं, रास्ते सुझाते हैं, बताते हैं कि बेटा नजर उतारो बच्चे की, नींबू से नजर उतारो, या जो भी परेशानियां होती हैं हर चीज में हर वक्त गुरु महाराज ही रक्षा करते हैं। अभी कई बार मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे हैं, अब टेलीकास्ट हुए या नहीं है तो नहीं जानती, कि गुरु महाराज ने अनेकों बार अनेकों विपत्तियों से बचाया। कभी गुरु महाराज ने सपने में दर्शन देकर समझाया कि भाई जो है तुम सतर्क रहो, बच्चे का बहुत ध्यान रखो। बेटे के लिए बहुत उन्होंने कृपा की है और सपने में आकर उसके कष्ट काटे हैं। अनेकों बार उन्होंने दर्शन दिए हैं। जब मैं विचलित हो जाती हूँ कभी कभी चीजों को देखकर, तो गुरु महाराज ने सच में आकर हाथ थामा है, पकड़ा है हमें कि घबराओ नहीं, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। इससे पहले मेरी माता जी भी बहुत बीमार हुई, आईसीयू तक पहुंची और गुरु महाराज जी वहां से उनको निकाल कर लाए, गुरु महाराज ही लेकर आए। आज भी वो रक्षा करते हैं। 24 घंटे 24/7 गुरु महाराज की कृपा है और वो अंग संग रहते हैं। तिलक में दर्शन, तितली रूप में दर्शन, ज्योत में दर्शन, पल पल उन्होंने संभाला हुआ है। मुझे नहीं पता, आज भी जब मैं बहुत परेशान हो रही थी, कुछ मेरे सत्संग टेलीकास्ट नहीं हुए, तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज जी मैं किसको कहाँ भेजूं अपने सत्संग जो टेलीकास्ट हूँ, कि हम पे तो इतनी बेअंत कृपा आपकी हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। तो सच मानिए संगत जी कि किसी एक चैनल पर गुरु जी जो मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां पर जो एडमिन थे वो किसी बात पे नाराज हो रहे थे संगत पे कि ब्लेसिंग्स वाले आप लोग नहीं भेजते हैं, जबकि यहाँ तो बरस रही हैं ब्लेसिंग्स। तो मैंने एट रैंडम मैं शुक्राना किया गुरु महाराज का कि आप ही का शुक्राना है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ऐसा कोई बता दीजिए जहाँ मैं अपनी बात कह सकूं, अपने सत्संग शेयर कर सकूं, क्योंकि हम तो नहा रहे हैं उनकी ब्लेसिंग में। पल पल गुरु महाराज रक्षा करते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं और गुरु महाराज सच में 24/7 आए बाएं दाएं कर देते हैं, डक कर आते हैं और हमें बचा के निकाल के लाते हैं। हम तो आंधी तूफानों में घिरे बैठे हैं और मेरे गुरु महाराज पता नहीं कौन कौन से झंझावातों से निकाल के लाए हैं। भंडारे भर रखे हैं, प्रमोशन दिलाया है जिंदगी में, हर चीज गुरु महाराज की है। अभी भी मैं बहुत बड़ा ट्रबल एक झंझावात में फंसी हूँ और गुरु महाराज ने जो है वही हाथ थामे हैं और मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे इससे पार लगाएंगे।